ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे अनुसार उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से बिना हानि उठाए संपूर्ण संसार उसका अनुगमन करता है तथा सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। योग महान है, योग की देशना महान है। वह योग का पथिक जो निरंतर अहर्निश उस यात्रा पर कदम बढ़ाता है मंजिल तक, वह महान है। और इस योग की श्रेष्ठ कल्याणकारी अनादिकाल से वह मुक्तिदायिनी योग की शिक्षा देने वाले भगवान पतंजलि अति महान है। कल हम कुछ चर्चा कर रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो दृढ़मति है वह संकल्पवान है, जो अपने केंद्र से जुड़ा है वह मृत्युंजय है, और जो मर करके जीवित है वह अमर है, आवागमन से मुक्त है, चिरंजीव है। ऋषि कहता है कि संकल्प के आधारभूत शिला के ऊपर ये संपूर्ण संसार सदैव सफल होता रहा है। आयाम कुछ भी हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सबकी सफलता के पीछे एक सूत्र निश्चित रूप से जोड़ना ही पड़ता है। यदि आपके पास समग्रता नहीं है, एकजुटता नहीं है, संकल्प की परिपूर्णता नहीं है, तो सभी दिशाएं, सभी संकल्प, सभी प्रयास असफल होते ही हैं। इसीलिए आप अपने जीवन को विगत वर्षों में जो भी आपकी परिणति है और उसमें असफलता और असफलता आपका बराबर पीछा करती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, मन शांत नहीं, घर में कोई व्यवस्था नहीं, किसी के पास कोई तालमेल नहीं, तो ये बात पहले आपको स्वयं के ऊपर अपनी असफलता को जानने के लिए मूलभूत इस सूत्र को अवश्य देखेंगे। और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, कभी मंदिर में, कभी तंत्र में, कभी मंत्र में, कभी ज्योतिष में, कभी कर्मकांड में, ये असफल हो रहे हैं, भाग्य हमारा बिगड़ गया है, जिंदगी हमारी नष्ट हो गई है और कुछ भी सफलता हाथ में नहीं आती। कर्मकांड तो उसको बाहर की ओर ले जाता है और इस प्रकार का जटिल और लंबा मार्ग उसके हाथ में देता है, वो कभी पूरा होता दिखता नहीं। लेकिन इस असफलता की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए योग इसका समुचित समाधान करता है। कई बार आप देखते होंगे कि थोड़े से प्रयास से भी ऐसी सफलताएं मिलती है कि मानो शिखर की ओर अग्रसर होता चला जाता है, और कई बार बहुत अथक पुरुषार्थ करने के बाद ये इनके प्रकार जैसा भी हो, सब करके भी मनुष्य असफल और दुखी ही होता है। तो दो प्रकार से मनुष्य इसको देख सकता है। एक, बाहर की विषम परिस्थितियों को दोष दे सकता है, और दो, मनुष्य अपने केंद्र को बदलने की, रूपांतरण करने की कला को जानता है और अपनी समग्र धारा को मूल स्रोत में जोड़ करके और
और सब असफलताओं को सफलता में बदल देता है। विज्ञान, अध्यात्म, धर्म इस बात से सहमत है। जब आप अपने मूल स्रोत से टूट जाते हो, जब आप बिखर जाते हो, जब आप नकारात्मक दृष्टिकोण से अनेक छिद्रों से युक्त निकृष्ट ऊर्जा के साथ गति करते हो, तब आपकी असफलता सुनिश्चित है। इसीलिए ध्यान रखना सदैव, जब कभी भी आप सफल होते हैं तो ये बात उसके साथ अनिवार्य रूपेण आपको मिलेगी कि आपकी ऊर्जा एकजुट थी, समग्र थी, कोई संशय नहीं था, और तब सब काम बनते चले जाते हैं। लेकिन जब ऊर्जा बिखर जाती है, टूट जाती है, रास्ता भटक जाती है और अधोगामी हो जाती है, तब आप कैसे भी मंत्र पढ़ो, कैसे भी मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपकी असफलता सुनिश्चित है। तो जो हम कर्मकांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और बहुत सारे विधियों को काम में लाते हैं, इसके पीछे सूत्र तो यही था कि कामना करने मात्र से कुछ भी ना होगा, प्रार्थना करने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, दान दक्षिणा देने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपके पास से अंतस्थ में आंतरिक शुद्धतम ऊर्जा का प्रवाह उसमें अपनी आहुति नहीं डालता, तब आपकी सफलता सुनिश्चित है। जैसे एक मंत्र होता है, एक मंत्र की आत्मा होती है। वह आत्मा क्या है? वह उसकी उपलब्धि है, वह उसका साक्षात्कार है, वह उसकी आत्मा है, वह उसका अनुभव है। तो सभी जो कुछ आप कर्मकांड करते हैं, क्रिया करते हैं, धार्मिक रूप से अनेक अनुष्ठान करते हैं, तो सब के पीछे वास्तविकता तो यही थी कि मनुष्य बिखराव में है, तनाव में है, उसकी ऊर्जा समग्र रूप में एकजुट हो जाए। इस दृष्टिकोण से उसको उस दिशा में भेज रहे हैं, लेकिन वो योग के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान जब दोनों का समावेश हो जाता है, तब ऊर्जा अखंडता से आपके अंदर प्रकट होती है। तो इसलिए प्रार्थना करने मात्र से सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना के पीछे आपकी आत्मा भी चाहिए, आपका समर्पण भी चाहिए, आपकी पवित्रता भी चाहिए, तब आप सफल होते हैं। तो ये संकल्प मनुष्य को इसी प्रकार से धीरे धीरे समर्पण की ओर, श्रद्धा की ओर ले जाता है। एक घटना मुझे स्मरण आती है। एक सम्राट ने दरबार में बुला करके अपने कुशल धनुर्धारी, धनुर्विद्या के विशेषज्ञ को संकेत किया कि अब आप इतने निपुण हो गए हो धनुर्विद्या में कि इस पूरे राज्य को चुनौती दे सकते हो। एक प्रतियोगिता का मैं आयोजन करना चाहता हूँ और आपकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। मैं देखता हूँ आपके निशाने बड़े अचूक लगते हैं, आप ख्याति लब्ध हो। इस घोषणा के बाद वह प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने के लिए जैसे घर वापस लौट रहा था, उसने दरबान से भी चर्चा की। एक बूढ़ा व्यक्ति लंबे समय से दरबान का कार्य करता था। व्यक्ति साधारण कार्य पर था, लेकिन अनूठा था।
उसने उस व्यक्ति से कहा कि आप इतने प्रसन्न ना हो, सम्राट के कह देने मात्र से सफलता नहीं मिल जाती और आप प्रतियोगिता के विजेता नहीं हो जाते। बहुत चुनौतियां हैं आपके लिए और आप जानते क्या हो। इससे पहले कि आप घोषणा करें, प्रतियोगिता का आयोजन करें, एक सलाह देता हूं। एक मेरे मित्र हैं, धनुर्विद्या के विशेषज्ञ हैं, उनसे एक बार मिलें, फिर आप घोषणा कर सकते हैं। गांव का, देहात का गंवार आदमी, अनपढ़ व्यक्ति, कोई ख्याति लब्ध नहीं, कोई जानता नहीं, उसके घर पर गया, देखा और उसे संदेह हुआ कि गलत जगह भेज दिया। फिर उस व्यक्ति से परिचय हुआ, उसने कहा इस आशा से आया। उसने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे जो जानते हैं। जब उसने धनुर्विद्या उससे सीखने आरंभ की तो उसको पता चला कि मुझे तो अभी ठीक से आवासा भी नहीं आता। जिस शिखर से ये व्यक्ति बात करता है, जिस प्रकार की धनुर्विद्या के मर्म को ये जानता है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं। 3 वर्ष उसके पास लगा है। तब ये तो सुनिश्चित हुआ कि प्रतियोगिता को मैं जीत सकता हूं, लेकिन यदि इस बूढ़े को हटा दिया जाए, इतना तो मैं जानता हूं, यदि प्रतियोगिता में नहीं भी भाग लेगा तो मैं नंबर 2 पर तो हूं। और जब तक ये है मेरे लिए बाधा है। गुरु के प्रति ऐसा भाव अधिकांश अतीत में आता रहा। वो सफलता उसको रास नहीं आती। तो उसने फिर एक उपाय निकाला और वो अच्छा नहीं था। जब वह वृद्ध, उसका गुरु जंगल से लकड़ी लेकर के वापिस लौट रहा था, एक गट्ठर सिर पर रखा हुआ था, उसने अपनी सफलता के लिए उसके प्राण लेने का असफल प्रयास किया। उसने पेड़ की आड़ ली और सीधा तीर उसके ऊपर चलाया और उस वृद्ध ने वो कला छिपा करके रखी थी। समझदार गुरु अपने शिष्यों को सारी कला नहीं बताता, बताने भी नहीं चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा हो सके इतना तो वो बचाव करता है। जैसे उसने तीर को आते हुए देखा, अपने ही गट्ठर में से एक टेकी कुबड़ी लकड़ी निकाली और उससे तीर का काम लिया। जो जानता है उसके जानने में सब चीजें सफलता के आयाम में जुड़ जाती है। वो एक साधारण लकड़ी को भी तीर की तरह से प्रयोग कर सकता है, उसकी क्षमता है। और उसने किया, आते हुए तीर को उस लकड़ी पर रोका और फिर रिवर्स इफेक्ट के रूप में उतनी ही उससे ज्यादा तीव्र गति से उस लकड़ी को उसके मर्म स्थान पर वापिस लौटाया। और जब वो तीर की तरह से वो लकड़ी टकराई तो बेहोश होकर के गिर गया। फिर भी गुरु दया रखता है, उसकी चिकित्सा की, लौटाया, होश में आया। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसी भावना आ जाती है, लेकिन मैं तो प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। और धनुर्विद्या जो आप जानते हो अभी भी अधूरी जानते हो और अच्छे से सीखनी हो तो तुम मेरे गुरु के पास चले जाओ। अमुक पहाड़ी पर वो विराजता है। फिर उसने प्रयास किया, देखा एक बूढ़ा पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। निर्जन स्थान, वहां कोई था भी नहीं, कोई बस्ती भी नहीं थी। उससे पूछा कि सुना है यहाँ कोई धनुर्धारी, धनुर्विद्या का विशेषज्ञ रहता है? बोले
हाँ मैं ही हूं। देखने से लगता था कि वृद्ध व्यक्ति है, ये क्या धनुर्विद्या जानता है। उसने कहा क्या तुम धनुर्विद्या सीखने आए हो? उसने कहा हाँ, आपके शिष्य ने मुझे यहाँ के लिए भेजा है। बोले फिर ये धनुष बांध कंधे पर टांगे हुए क्यों फिर रहे हो? जो धनुर्विद्या का विशेषज्ञ होता है, अंतिम शिखर पर ये बात उसके साथ अनिवार्य रूप में घटित होती है कि फिर वो तीर कमान फेंक देता है और फिर उसकी आंख भी तीर का काम करती है। ये तो बड़ी बचकानी बात है कि बच्चों वाली आप तीर कमान लिए घूम रहे हो। ये कोई धनुर्विद्या सीखने का ढंग है? आओ मैं दिखाता हूं। वो उसको एक खड्ड में ले गया, बड़ी गहरी 300-400 फीट गहरी खड्ड, उसमें एक नुकीली चट्टान कुछ ही इंच मोटी और नुकीली और आगे बढ़ी हुई, जिस पर कदम बढ़ाना ही प्राण कपाने वाला था। वो बूढ़ा उस पर गया और आधा पैर आकाश में, आधा पैर उस चट्टान के आधे हिस्से पर, और उससे कहा कि अब तुम मेरे पीछे आओ। वो तो देख कर के कब गया। उसने कहा मेरे प्राण कब है, मैं इस चट्टान पर और आकाश में झूलती हुई शिला पर पैर नहीं रख सकता। तो उसने कहा कि जिसके प्राण कपते हो, जिसकी आत्मा कपती हो, वो धनुर्विद्या का निशाना कैसे लगा सकता है? बोले निशाना तो मैं 100% लगाता हूं। बोले ये मैं जानता हूं कि यदि लक्ष्य बहुत मोटा हो तो निशाना लग सकता है, और लक्ष्य बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो तो निशाना आप नहीं लगा सकते। आपने एक बड़े पक्षी को चुन लिया, एक अनजान आदमी भी उस पर निशाना लगा सकता है, लेकिन जितनी बात रहस्यात्मक ढंग से सूक्ष्मतम होती चली जाती है और उसको भेदना, यही तो धनुर्विद्या है। और शब्द के ऊपर भी लोग धनुष बाण से भेदन करते हैं। उससे भी गहरी बात वो वृद्ध व्यक्ति बता रहा है। उसने कहा कि फिर संकल्प भी सब कर देता है। और उसने कहा देख आकाश में वो 30 पक्षी उड़ रहे हैं, और उसने संकल्प पढ़ा कि नीचे गिरो, और झट से वो 30 पक्षी नीचे आ गए। उसने कहा मैंने कोई लकड़ी भी नहीं फेंकी, कोई धनुर्बाण का विद्या का को उपयोग भी नहीं किया, लेकिन जब संकल्प की श्रेष्ठता होती है, जब संकल्प में एकजुटता होती है, और ये योग दर्शन की सिद्धि है, जब मन इतना समग्र रूप में एकाग्र और केंद्र से जुड़ जाता है, तो आप राह चलते आदमी के विचार पढ़ सकते हो। राह चलते आदमी को चाहो पटक लगे, क्षण पटक लगेगी, और फिर तंत्र तो और खतरनाक काम करता है। आप संकल्प पढ़ करके तेजी नजर से देख दो कि आदमी गिर जाए और मर जाए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आदिवासी तो अभी भी करते हैं। संकल्प की प्रगाढ़ता इतनी होती है कि आदिवासी संकल्प पढ़ के और कुछ मिट्टी को एक वृक्ष के ऊपर फेंक देता है, सायंकाल तक वृक्ष सूख जाता है, हरा भरा वृक्ष। इस प्रकार से कई बार आप कहते हो अमीर आदमी की नजर लगती है। नजर क्या है? एक नकारात्मक संकल्प, घृणा से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ संकल्प। और ठीक इसके विपरीत जब सकारात्मक संकल्प, और जब पराकाष्ठा पर होता है, अपने केंद्र से जुड़ा हुआ होता है, महास्रोत से जुड़ा हुआ होता है, तो वो दोनों कार्य कर सकता है। सृजन भी करता है और विनाश भी करता है। तो इसलिए भगवान पतंजलि ने संकेत किया है, जब सिद्धियां आने लगे,
जब मन के अंदर पूरी समग्रता आने लगे, सहबीज समाधि घटित होने लगे, उस समय परम एकांत में चले जाना और मौन हो जाना। अन्यथा आपका मन कई बार करेगा कि परीक्षण कर लिया जाए, इस शक्ति का किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए, और उसका तो विनाश होगा ही, लेकिन जो कर रहा है कुछ समय के बाद वो भी रिक्त हो जाएगा और पुनः उसी कीचड़ में पहुंच जाएगा। इसलिए योग में सिद्धियों का, इस दिखावे का, इस अहंकार का भारी विरोध किया है। संपूर्ण शक्ति को उसके मूल उद्गम में लौटा देना, तब धर्म में समाधि, तब मुक्ति फलित होती है। बाहर एक कण भी ना बचे, सब स्रोत में वापिस लौट जाए। तो इस संकल्प की महानता से होता है। जो दृढ़मति है वो संकल्पवान है, और जो अपने केंद्र से जुड़ा है वह मृत्युंजय है। अगला सूत्र उसमें ऋषि जोड़ देता है कि जैसे ही ये कार्य संपन्न होता है, तत्क्षण आपका मन परिधि से छूट जाता है, तत्क्षण आपका मन इंद्रियों से पीठ फिर लेता है, तत्क्षण आपका मन संसार से पीठ फिर लेता है। और यही तो सार है। वैराग्य में, साधना में हो क्या रहा है कि दृष्टानुसार विषय वितृष्णा वशीकार संजय वैराग्यम। ऋषि यही कह रहा है कि यदि अपने मूल स्रोत में, केंद्र में लौटना चाहते हो तो देखे हुए से पीठ फेर लो, सुने हुए से पीठ फेर लो। और जब तक संसार में रस है, विषयों में रस है, कुछ पाने में रस है, महत्वाकांक्षा में रस है, उतने तक आपकी संकल्प शक्ति क्षीण हो रही है, बिखर रही है, और उसी से बीमारी पैदा होती है, उसी से डिप्रेशन पैदा होता है, उसी से बहुत सारे दुख पैदा होते हैं। इसलिए जब आप आह्लादित होते हैं, प्रसन्नजित होते हैं, तो समझना आज मैं एकजुट हुआ, लेकिन अनायास, बिना किसी विधि के। ये इंसिडेंट हुआ बस। जब इसी बात को योजनाबद्ध ढंग से, साधना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से शिखर प्राप्त होता है, तभी आपकी उपलब्धि है। लेकिन हम तो बराबर कण भर इकट्ठा होता नहीं, और मन भर हम नष्ट कर देते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक आपका जो एरोड है, आपका जो तीर है, वो आपकी चेतना की ओर अभिमुख नहीं है, संसार की ओर दौड़ा जा रहा है। और ऐसी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ मन, पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, कुछ भी प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति बाहर दौड़ रहा है, उसको शांति कभी उपलब्ध होने वाली नहीं। आप अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकते हो। एक ही तो शक्ति है, या तो बाहर नष्ट हो जाए, और या अंदर वो रूपांतरित होकर के अपने मूल स्वरूप में लौट जाए। इस बात पर ऋषियों का बड़ा बल है कि रिटर्न टू होम, अपने घर वापसी करो। अब आप जो भी कुछ कर रहे हो, दूसरों के घर के साथ करो। अपने साथ तो अन्याय कर रहे हो, लेकिन दूसरों को, उस शक्ति को नष्ट करने के लिए बाहर दौड़ने की जो प्रवृत्ति है, उससे आप अपना भी, दूसरे का भी अनिष्ट कर रहे हो। तो इसलिए ऋषि कहता है कि बाहर से धीरे धीरे अपने कदम वापस खींच ले जाएं, और तब आप अपने मूल स्रोत में लौटते हो। वो मूल स्रोत क्या है? सबसे पहले आपको नाभि पर आना पड़ता है। ये आपके जन्म के साथ आने वाला सबसे पहला केंद्र है, जहां से आप मां के गर्भ से जुड़े हैं। और जब इसकी पूर्णता हो जाती है, तो आपकी संकल्प की शक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है, पारदर्शी होती है, तीव्रगामी होती है, इसका आंतरिक स्रोत सहस्रार से जुड़ जाता है। ये उद्गम स्थान, ये ओरिजिन पॉइंट, ये नाभि स्थित शक्ति
और सहस्रार अंत है, केंद्र की दृष्टि से दोनों एक ही है। दोनों एक दूसरे से अत्यंत सन्निकटता रखते हैं। तो जैसे नाभि की पूर्णता होती है, तत्संग सहस्रार का कमल खिल जाता है। और फिर उस समर्पण में, उस अस्तित्व के केंद्र में आप उस परम तदादृष्टु सौरूप अवस्था में उसको उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए नाभि पर आना और नाभि से सीधे सहस्रार में प्रवेश करना, ये आपका केंद्र है। इस शरीर में आत्मा का केंद्र नाभि है और अस्तित्व में ब्रह्मांड में सहस्रार उसका केंद्र है। तब आप मृत्युजय हैं, अर्थात अब वासना के लिए, मृत्यु के लिए, दुख के लिए, तादात्म्य के लिए, अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं। तो योग में 3 चरण है, ब्रह्मचर्य, आत्मानुभव और अस्तित्व की अमरता का बोध। तो प्रथम चरण में संकल्प की साधना है, ब्रह्मचर्य की साधना है, इंद्रियों के शक्ति को, उनके विषय को अंतर्मुख करने की, प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा वापस लौटाने की प्रक्रिया है। और जब ये सिद्ध होता है, जब शक्ति समग्र रूप में अंतर्मुख होने लगती है, तब आपको आत्मा का अनुभव होता है और फिर अस्तित्व की अमरता का बोध होता है। इस प्रकार से एक कदम आप आगे बढ़ते हो। तो साधक इस बात को सदैव दृष्टि में रखता है कि मुझे अपने केंद्र से जुड़ना है, और उसके लिए साधना निरापद रूप से बिना हानि उठाए आपको उस शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि आपने ये गलती की, ये भूल की कि साधन सुख पाने का, तो लक्ष्य आपको आनंद में ले जाएगा, और साधन संसार को जीतने का, तो लक्ष्य आपको पराजय में, असफलता में ले जाएगा। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। जब भी आप साधन का उपयोग करो तो लक्ष्य के अनुकूल होना चाहिए। अब आप चाहते हो शांति, चाहते हो स्वास्थ्य, और साधन बीमारी का और दुख का है। लक्ष्य है कि मोक्ष होना चाहिए, और साधन भोग का है, संसार का है, आसक्ति का है, मोह का है, तो आपकी असफलता और एक द्वंद्व पैदा कर रहे हो आप अपने अंदर। मांग कुछ और रहे हो और बीज ऐसा विकृत है, तो फसल भी विकृत ही होगी। आप कहते हो शांति नहीं मिलती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, सफलता नहीं मिलती, ये विडंबना आपके साथ है। लक्ष्य अच्छा हो, उसके लिए साधन भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसके विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो योग इस बात पर बड़ा ध्यान देता है कि जब आप लक्ष्य को चुनो तो साधन 100% उसके अनुकूल होना चाहिए। और जो मरकर जीवित है वह चिरंजीव है, वह अमरता को प्राप्त होता है। अब ये उसकी अगली कड़ी है, मरकर के जीवित होने का क्या अर्थ है? पहले में अस्मिता बर्फ की तरह से पिघलती है। जब शरीर में हूं, इसको अहंकार कहते हैं। जब आत्मा में हूं ऐसा भाव होता है, इसको अस्मिता कहते हैं। और जब ये भी गल जाती है और पूरे अखंड ब्रह्मांड के साथ एक रस हो जाते हो, तब आपका अहंकार, अस्मिता, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं और एक अवस्था आती है समर्पण की।
जहां अहंकार कहीं भी नहीं बचता, पूर्णतः गल चुका होता है और आप अखंड ब्रह्मांड के साथ एक रस हो जाते हो, तब आप अमरता का अनुभव करते हो। अस्तित्व की अनुभव अस्तित्व का, उस केंद्र का आप अमरता का अनुभव करते हो। तो इस प्रकार से शरीर, फिर आत्मा और फिर अस्तित्व, उस पर आप जाकर के अमर हो। फिर आपका कोई आवागमन नहीं, कोई बंधन नहीं। इस प्रकार से ये चरण संकल्प के साथ उस पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं कि जहां मनुष्य उन आंतरिक रहस्यों को जानने में सफल हो जाता है। इस प्रकार प्रयास करें, सावधानी रखें। रास्ता बहुत नाजुक है, बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत सूक्ष्मतम प्रज्ञा, विवेक, समझ, अनुभव, सतत साधना, तब आप इस छिपे हुए आंतरिक रहस्य को, इस जीवन को जान सकते हो। जैसी बुद्धि अब है, जैसी वृत्ति अब लेकर के चल रहे हो, और जैसी भीड़ के साथ अब जी रहे हो, और जैसे मोह और आसक्ति के आवरण में छिपे हुए हो, ऐसे में तो इस संसार में ही हाहाकार मची हुई है और आपके दुखों का वैसे ही अंत नहीं है। और फिर भी आप जहर के ऊपर और एक जहर खा लेते हो, फिर जहर खा लेते हो, फिर आपके बचने का कोई उपाय नहीं। आपको वापसी करनी ही होती है और उसके लिए साहस चाहिए, संकल्प चाहिए, साधना चाहिए। आप करें, पहुंचोगे। आप खड़े होकर देखते रहें, कहीं नहीं पहुंचोगे। जैसा कि मैंने पिछले टाइम भी बताया था, 3 तरह के लोग हैं। एक, जो योग के विषय में सुनते हैं, तत्क्षण उनकी श्रद्धा जगती है, तत्क्षण उनकी निष्ठा, उनका प्रेम आतुर हो जाता है, वो चल पड़ते हैं। कैसा भी युग हो, कैसी भी परिस्थिति हो, इनको नहीं रोका जा सकता। ये श्रेष्ठ कोटि का साधक है, ये पात्र है, सुनते ही विलंब नहीं करता। जीवन का क्या भरोसा, चेतना तीर को तरह से तेजी से बढ़ता है। और दूसरी तरह के मध्यम कोटि के लोग, जिनको तथाकथित धार्मिक कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं, हाँ, विद्वान कहते हैं, खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, बस विचार ही करते रहते हैं। देख लेंगे अभी क्या है, चल लेंगे अभी क्या है, और पता नहीं कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है, संशय बराबर पकड़े रहता है। ऐसे व्यक्ति चुराहे पर ही रह जाते हैं, वही मर जाते हैं। और तीसरी तरह का वर्ग तो बहुत बड़ा है, ऐसे शैतानों का, ऐसे हिंसक लोगों का, ऐसे नकारात्मक लोगों का, वो तो भरा ही पड़ा है जगत में। जब भी आप किसी अच्छे मार्ग का चुनाव करते हो, धर्म की, बौद्ध की, योग की बात करते हो, वो ठाका मार के हंसते हैं। देखो, मूर्ख और बुद्ध हो तो ऐसे होते हैं। दुनिया मजे ले रही है, अच्छे भवन बना रही है, अच्छी गाड़ियां खरीद रही है, अच्छे पदों पर चढ़े जा रहे हैं, और ये बुद्धू जैसा आदमी क्या बातें करता है, ऐसा उनका उपहास किया जाता है। तो इसलिए चुनाव आपका है। ये मार्ग बड़ा सुंदर, इसकी उपलब्धि अति श्रेष्ठ, ये अमृत ही ऐसा है, लेकिन कीमत चुकाए बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। चोर भी चुकाता है, साधक भी चुकाता है, सज्जन भी चुकाता है, दुर्जन भी चुकाता है। तो आप अपना लक्ष्य और मार्ग एक करें, अपनी प्यास को, आध्यात्मिक भूख को जगाते रहें, भविष्य की प्रतीक्षा न करें, वर्तमान में जो है उस पर 100% अपनी शक्ति को उड़ेलें और निकल पड़े चरे बेटे। जब तक मंजिल नहीं आएगी हम नहीं रुकेंगे, तब आपके लिए सब आसान हो जाता है। और अब उसके लिए साधना, सहयोग चाहिए,
संघर्ष नहीं, एक तड़प चाहिए, सुस्ती नहीं। लेकिन जैसे